सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको यीशु है। जय यीशु मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से आज की सुबह मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमेन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आज की सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आप भले चंगे और स्वस्थ होंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह हम न्यू टॉपिक को देखने जा रहे हैं। वह टॉपिक यह है, परमेश्वर के आपके लिए 7 वादे। आमेन, हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, परमेश्वर के आपके लिए 7 वादे। और इस समय भाग 1 को देखने जा रहे हैं और हम पहले पॉइंट को देखेंगे, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे। आमेन, हालेलुया। क्या करेंगे? परमेश्वर आपको सुरक्षा करेंगे। आमेन, हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोल लें। इस समय जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 121 अध्याय उसका 7 और 8 पद। आमेन। आइए इस वचन को मनन करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए मेरे भाई और मेरी बहन। आइए सब में अपनी आंखों को बंद करें। समय आइए इस समय परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएं। समय आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम भजन संहिता 121 अध्याय के 7 और 8 पद को हम मनन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होने पाए और होने दे पिता। जब मैं प्रभु इस रिकॉर्डिंग को जब प्रभु सुनते हैं पिता, आपके संतान आपके बच्चे में प्रभु जी पिता, एक एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होने पाए। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मेरा विश्वास है आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के कलाम को खोल लिए होंगे जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 121 अध्याय उसका 7 और 8 पद। आइए पढ़ते हैं। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में और तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह में मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। यह भजन संहिता की पुस्तक है। परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है कि वो परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर वादा जो किया है। हालेलुया। उसमें से मेरे पे पहला वादा कि परमेश्वर क्या करेगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, हमें हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार के प्रॉब्लम से, हर प्रकार की समस्याओं से क्या करेगा, परमेश्वर हमें वो सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन। वो परमेश्वर में हमें पंखों के तले छिपा लेगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। आमेन। यह परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला जो परमेश्वर है,
जो अनादि काल का जो परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर कहता है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, आज मैं परमेश्वर के पंखों के तले, आज मैं परमेश्वर के धन्य सिंहासन के सामने क्या है, आज हमें आने की आवश्यकता है। आज मैं इस समय आपसे कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको बचाए, तो आज आपको परमेश्वर के डेरे में आज आपको खड़े होने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सामने अपने सिरों को झुकाने की आवश्यकता है, और वो परमेश्वर को अपना जीवन देने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, हालेलुया, जब आप अपना जीवन देंगे, जब आप समर्पण के साथ, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको सारी विपत्तियों से, एक विपत्ति नहीं, दो विपत्ति नहीं, तीन विपत्ति नहीं, वरन सारी विपत्ति से परमेश्वर क्या करेगा, आपको वो रक्षा करेगा। हालेलुया। और दूसरी बात लिखा हुआ है कि वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। आमीन। जब आप बड़ी ईमानदारी के साथ जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप बड़ी ईमानदारी के साथ, जब आप पवित्रताई के साथ, जब मेरे प्रभु के साथ आप बने रहते हैं, और आप बड़ी ईमानदारी के साथ मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मेरे प्रिय मजबूती के साथ बना के रखते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, वो हर प्रकार के बीमारियों से, हर प्रकार के अंधकार की ताकतों से और हर प्रकार की समस्याओं से क्या करेगा, वो परमेश्वर आपको वो सुरक्षा प्रदान करेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, आपके प्राण की रक्षा करेगा। हर प्रकार के एक्सीडेंट से मेरे प्रियो, हर प्रकार के शैतान के जलते हुए तीरों से वो परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। वो परमेश्वर आपको स्वदूतों की पहरेदारी देगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप स्पेशल आशीषों को चाहते हैं, तो आज आपको मेरे प्रियो क्या करने की आवश्यकता है, आपको मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलने की आवश्यकता है। जब आप ईमानदारी के साथ, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको वो अनुग्रह प्रदान करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए इस समय 8वें पद को देखेंगे। यहोवा तेरे आने जाने में, हालेलुया, तेरी रक्षा अब से लेकर क्या करेगा, सदा तक करता रहेगा। जब तक आप मेरे प्रिय धरती में जीवित हैं, तब तक क्या करेगा, वो परमेश्वर आपको हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरे आने जाने से लेकर तेरी रक्षा सदा तक क्या करेगा, करता रहेगा। जब तक आप इस संसार में जीवित हैं, तब तक क्या करेगा, वो परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करे? हालेलुया। अगर आप मूसा के जीवन को देखते हैं, जब मूसा इस्राएलियों को मेरे प्रियो अगुवाई कर रहा था, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर इस्राएलियों को क्या किया था, सुरक्षा प्रदान किया था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हर प्रकार से मेरे प्रिय परमेश्वर ने क्या किया जाते हैं, परमेश्वर अपने स्वदूतों के द्वारा इस्राएलियों को क्या किया था, अपने पंखों के तले छिपा कर रखा हुआ था, और जिसके वजह से मेरे प्रियो इस्राएली क्या थे, भले चंगे और स्वस्थ रहते थे। आमीन, हालेलुया। और साथ ही साथ परमेश्वर उनके प्राण की भी रक्षा करता था। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, वचन क्या कहता है। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 4 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 18 पद।
आइए पढ़ते हैं। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसकी महिमा युगानुग होती रहे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से तीमुथियुस की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करता है। लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा इस समय मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और प्रभु मुझे, आमेन, परमेश्वर, मेरे प्रिय परमेश्वर इस समय अपने वचन के द्वारा इस समय आपसे बात कर रहा है। मेरे भाई और मेरी बहन, इस समय आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आवाज सिर्फ आपके लिए है। और इस समय मेरा प्रभु इस समय आपसे बात कर रहा है। इस समय यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से क्या करेगा? छुड़ाएगा। आमेन। जब आप उसके पवित्र डेरे में क्या होंगे? खड़े होंगे। जब आप उसके पवित्र सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उसके पवित्र निकटता में मेरे पर जब आप खड़े होंगे, और जब मेरे पर बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी पवित्रताई के साथ और बहुत ही सूझबूझ के साथ में जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या करेगा? आपको हर एक बुरे काम से क्या करेगा? परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आमेन। वो परमेश्वर आपके प्राण की भी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको हर एक बुरे काम से मेरे प्रियो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आमेन। और वचन कहता है, और अपने स्वर्गीय राज्य में क्या करेगा? सुरक्षित पहुंचाएगा। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ, जब आप बड़ी ईमानदारी के साथ चलेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके एक बहुत ही सुंदर स्वदूत को परमेश्वर आपके लिए मेरे पे प्रबंध करेगा, और वो स्वदूत क्या करेगा? आपको परमेश्वर के वचन में आपको चलाएगा। आमेन। और जब वो परमेश्वर के स्वदूत जब आपको वचनों में चलाएगा, और मेरे प्रियो एक समय आएगा जब आप इस संसार को छोड़ करके मेरे प्रियो जब आप प्रभु में जब आप सो जाएंगे, तब परमेश्वर के सद्दूत क्या करेंगे? आपको स्वर्गीय राज्य में क्या करेंगे? सुरक्षित आपको पहुंचाएंगे। आमेन, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, उसकी महिमा अर्थात परमेश्वर की महिमा क्या हो? युगानुयुग होती रहे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सचमुच है मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं समय कि आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में अपनी जलाल को, अपनी सामर्थ को प्रकट करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको मेरे प्रियो छूने जा रहा है इस समय। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें इस समय जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 41 अध्याय उसका 2 पद। आइए पढ़ें समय। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़े। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहोवा उसकी रक्षा करके क्या करेगा? उसको जीवित रखेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज प्रभु के वचन में क्या करने की आवश्यकता है? आज में बने रहने की आवश्यकता है। आज प्रभु के कलाम में क्या है? आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा उसकी रक्षा
करके उसको क्या करेगा, जीवित रखेगा। वो परमेश्वर मेरे को हर प्रकार के एक्सीडेंट से, हर प्रकार के प्रॉब्लम से, हर प्रकार के बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार की विपत्तियों से क्या करेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा मेरे प्रियो। और शैतान की ओर से आने वाली हर एक विपत्तियों से क्या करेगा, परमेश्वर आपको बचाएगा और आपको जीवित खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपको क्या करेगा, जीवित रखेगा। परमेश्वर सिर्फ अपनी महिमा के लिए परमेश्वर आपको, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको क्या करेगा, जीवित खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। और वचन लिखा हुआ है वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। आमेन, हालेलुया। आप पृथ्वी पे मेरे प्रियो, आप एक भाग्यवान व्यक्ति हैं। अगर आप प्रभु के वचन में चल रहे हैं, प्रभु के वचन में मेरे पे बने हुए हैं, प्रभु के साथ हर दिन मुलाकात कर रहे हैं, उसके कलाम को पढ़ रहे हैं, मेरे पे प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, तो आज आपको कहना चाहता हूं, आप प्रभु के दृष्टि में क्या है, भाग्यवान हैं। आमेन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और लिखा हुआ है तो उनके शत्रुओं की इच्छा को ना छोड़। आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको हर प्रकार के प्रॉब्लम से क्या करेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और हम इन दिनों हम परमेश्वर के 7 वादों को देख रहे हैं, जो परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर आपको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। आप अगर जहाँ कहीं भी जाएं, परमेश्वर आपको मेरे पे अपने स्वदूत को मेरे पे आपके लिए देगा, और वो स्वदूत मेरे पे आपके आगे आगे चलेगा, और वो स्वदूत क्या करेगा, आपकी रक्षा करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। 91 का 9 पद। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को एक्सप्लेन करता है। हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं मेरे भाई और मेरी बहन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, तू क्या है, मेरा शरण स्थान ठहरा हुआ है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सुरक्षा का गढ़ है। वो परमेश्वर मेरे पे हर प्रकार के प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दे सकता है। बस शर्त यह है कि आपको परमेश्वर के वचन में क्या चलने की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर के कलाम में बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर जैसा चाहता है आपको वैसा जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। जब आप उसकी मर्जी के अनुसार जब आप चलोगे तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको वो सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका कोई बेटा या कोई बेटी, अगर वो आपकी बातों को मानता है, सुनता है और आपके अनुसार चलता है, तो आप क्या करेंगे, उसकी हर एक मनोरथों को, उसकी हर एक इच्छाओं को क्या करेंगे, आप पूरा करेंगे। उसी तरह मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे प्रियो अपने जीवन को मेरे प्रियो परमेश्वर के आधार पर चलना शुरू करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में मेरे प्रियो हर प्रकार की सुरक्षा वो प्रदान करता है। आमेन, हालेलुया। अगर आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर अपने स्वदूत को आपके आगे आगे भेजता है। हालेलुया। आपके चारों तरफ मेरे प्रिय स्वदूत पहरेदारी करते हैं, वो आपकी अगुवाई करते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अगर आप यहोशू के जीवन को देखें ना, यहोशू परमेश्वर की इच्छा के चलता था। वो डरते और कांपते और थरथराते हुए मेरे प्रियो परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के साथ चलता था। इसलिए सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रियो यहोशू के आगे आगे चलता था। और यहोशू मेरे को जिस गांव में, जिस भी इलाके में, जिस भी क्षेत्र में वो अपने पैरों को रखता था, मेरे प्रियो यहोशू जयवंत होता था। हर एक युद्ध में यहोशू क्या होता है, जयवंत होता था।
आमेन, हालेलुया। क्यों? यहोशू का सफर एक पावरफुल हुआ, एक सुपर नेचुरल हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में बना हुआ था। आमेन, हालेलुया। अगर आप मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में बनेंगे, मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के कलाम में बने रहेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप यहोशू के समान मेरे प्रियो, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे और परमेश्वर आपको हर प्रकार से क्या करेगा? आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन लिखा हुआ है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम क्या है? मान लिया है। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर को अपने जीवन का जब आप आधार मान लेते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन का सब कुछ मान लेते हैं, तब वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक 12 अध्याय उसका 21 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। आइए 21 पद को पढ़ते हैं। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। आमेन, हालेलुया। सुलेमान नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, धर्मी को हानि नहीं होती है। अगर आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करते, परमेश्वर आपके माथे पर धर्मी का सील लगाता है। और वो जब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु के अनुग्रह के द्वारा मेरे को, जब आप एक धर्मी व्यक्ति ठहराए जाते हैं, और उस धर्मी व्यक्ति ठहराए जाने के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन, परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करते जाते हैं? वो आपके साथ चलते हैं। आमेन। परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है, इसलिए परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों का प्रबंध करता है। आमेन। शैतान आपके लिए कितना भी गड्ढा खाई खोद दे, कितने भी प्रॉब्लम खड़ा कर दे, कितनी भी समस्या खड़ा कर दे, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? आपको उन चीजों से परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या उन सारी चीजों से बाहर निकालेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग सारी विपत्ति में क्या कहते हैं? डूब जाते हैं। आमेन। अगर आप मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। फिर वो परमेश्वर आपको अपने स्वदूतों को आपके जीवन पर वो आज्ञा नहीं देगा कि वो आपके साथ चले। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के स्वदूत आपके साथ चले, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? उसके वचन में क्या करने? बने रहने की आवश्यकता है। उसके कलाम में आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। जब आप उसके वचन में जब आप बने रहेंगे मेरे प्रियो, तो निश्चय क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर वो मार्गदर्शन करेगा और मेरे प्रियो परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 97 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। आइए 10 पद को पढ़ते हैं। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्ट के हाथ से बचाता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, परमेश्वर के कलाम में अगर आप बने हुए हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा के प्रेमियों,
जो डरते हुए, कांपते हुए, थर थराते हुए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जो परमेश्वर के भक्त जन है, जो परमेश्वर से क्या कहते हैं, प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का कलाम कहता है बुराई से क्या करो, घृणा करो। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको हर बातों में सुरक्षा दे, हर प्रकार के चीजों पर मेरे प्रियो परमेश्वर आपको सुरक्षा दे, हालेलुया, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के दृष्टि में मेरे प्रियो ईमानदारी के साथ चलने की आवश्यकता है। आज उसके वचन में क्या करने, बड़ी ईमानदारी के साथ चलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से क्या करो, घृणा करो, नफरत करो, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। आमीन। लेकिन मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे भाई और मेरी बहन। मैं परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूं, यह वचन कहता है वह अपने भक्तों के प्राणों की क्या करता है, वो रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, अपने भक्तों की क्या करता है, उसके प्राणों की वो रक्षा करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन बड़ी खराई के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से क्या करेगा, परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर मेरे प्रियो आपके प्राण की भी रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो आपके जीवन पर ठहर जाएगा। आमीन। और यहाँ आगे लिखा हुआ है वह दुष्ट के हाथों से भी क्या करेगा, वो परमेश्वर आपको बचाएगा। शैतान के जलते हुए तीरों से परमेश्वर क्या करेगा, आपको बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वदूतों को हुक्म देगा, वो आपके जीवन का वो काम करे, वो आपको वो सहायता करे, वो आपकी रक्षा करे। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा आपके जीवन का में काम करे? क्या मेरे साथ अपने हाथों को हिलाकर प्रभु को दिखा सकते कि प्रभु मैं तेरे वचन में चलने के लिए तैयार हूं? आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ आयुब की पुस्तक 5 अध्याय उसका 19 पद। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहां परमेश्वर का वचन कहता है वह तुझे क्या करेगा, 6 विपत्तियों से भी परमेश्वर क्या करेगा, आपको छुड़ाएगा। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं और परमेश्वर के वचन पर जब आप चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा, वो 7 से भी आपको क्या कुछ भी हानि होने नहीं देगा। शैतान आपके जीवन को कभी छू नहीं पाएगा, शैतान आपके संपत्तियों को छू नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको मेरे प्रियो वो सुरक्षा प्रदान करेगा। परमेश्वर आपके आने जाने में भी क्या करेगा, परमेश्वर आपकी वो रक्षा करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 13 पद। आइए पढ़ते हैं। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह और मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है और हमें परीक्षा में ना ला,
परंतु बुराई से बचा। आमीन, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको हर प्रकार के बुराई से क्या करेगा, आपको बचाएगा। वो परमेश्वर हर प्रकार के गलत चीजों से परमेश्वर क्या करेगा, आपको दूर करेगा और आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरे पे, उन सारे चीजों से परमेश्वर क्या करेगा, आपको अलग करेगा। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, अनमोल है। आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपसे बेनतहा आपसे प्यार करता है मेरे भाई और मेरी बहन। इस समय अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए मेरा परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा कह रहा है कि मैं तुझे हर प्रकार की बुराइयों से मैं तुझे बचाऊंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज हमें परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 145 अध्याय उसका 20 पद। आइए पढ़ें। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहोवा अपने सब प्रेमियों की क्या करता है, रक्षा करता है। और दाऊद अपने जीवन में प्रैक्टिकल इस बात को जानता है, क्योंकि दाऊद जब वो राजा बना या राजा नहीं भी बना था, जब वो दाऊद जब वो बालक था, जब वो बच्चा था, जब वो गोलियत के सामने जब वो खड़ा हुआ ना, परमेश्वर क्या कहते जानते, दाऊद के साथ खड़ा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया जानते हैं, दाऊद को विजय बनाया। आमीन, हालेलुया। और हम इस बात को जानते हैं कि दाऊद के द्वारा गोलियत मारा गया। आमीन, हालेलुया। यहाँ वचन लिखा हुआ है कि यहोवा अपने प्रेमियों की क्या कहता है, रक्षा करता है। उतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे जो गोलियत जो व्यक्ति था, उस गोलियत से परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद को परमेश्वर ने बचाया। दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया, बचाया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के वचन में चलता था, दाऊद परमेश्वर के कलाम में चलता था, दाऊद परमेश्वर की इच्छा में चलता था। इसलिए परमेश्वर दाऊद को नहीं छोड़ा, वरन परमेश्वर दाऊद के साथ चला और परमेश्वर ने दाऊद की रक्षा किया। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और आगे लिखा हुआ है, परंतु सब दुष्टों का वो क्या करता है, वो सत्यानाश करता है। और हमने गोलियत के जीवन को देखा कि गोलियत का क्या हुआ, सत्यानाश हो गया। और उधर से जितने भी आए थे सबका सत्यानाश हुआ, वो मेरे प्रियो पराजित हुए और वो डर के मारे भागने लगे। अगर यहोवा आपके संग है मेरे भाई और मेरी बहन, मेरा परमेश्वर आपको हर प्रकार के चीजों से मेरे प्रियो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते, कौन परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर के साथ हर दिन क्या करता है, संगति करता है, हर दिन प्रभु के साथ उठता बैठता है। मेरे प्रियो एकांत में जाके क्या कहता है, परमेश्वर से वो बातें करता है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ता है, परमेश्वर के साथ वो संगति करता है। आमीन। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें क्या करती है, भलाई उत्पन्न होती है। हमने मूसा के जीवन को देखा कि मूसा परमेश्वर के साथ बड़ी खराई के साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मूसा के जीवन में भलाई किया, यहोशू के जीवन में भलाई किया। नूह परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर ने नूह के जीवन में भलाई किया। अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम के जीवन परमेश्वर ने भलाई किया। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया, परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया।
पौलुस भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस के जीवन पे भी परमेश्वर ने भलाई किया। आमेन, हालेलुया। और अर्थात उन्हें जो उन्हीं के लिए उनकी इच्छा के अनुसार क्या बुलाए गए हैं। आमेन। जब परमेश्वर ने आपके नाम को लेके बुलाया है प्रभु, तो आज आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप परमेश्वर के वचन में चलें। और जब आप परमेश्वर के वचनों में चलेंगे ना, मेरा परमेश्वर क्या करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। जब जब मूसा प्रॉब्लम में खड़ा होता था, वो मूसा परमेश्वर की हजूरी में खड़ा होता था और वो परमेश्वर के सामने दुहाई देता था। और परमेश्वर क्या कहते जानते हैं, परमेश्वर उन सारी बातों से परमेश्वर उसे बाहर निकालता था। हालेलुया। उस प्रॉब्लम से परमेश्वर क्या करता था, मूसा को बाहर निकालता था और परमेश्वर मूसा को सुरक्षा प्रदान करता था। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 35 पद। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या चंगाई, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? आमेन। मेरे प्रियो, हमें कोई भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। अगर आप प्रभु के प्रेम को आपने छक लिया है, अपने प्रभु के मेरे प्रियो प्रभु के प्रेम को आपने जान लिया है, तो वचन कहता है हमें कौन मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या काल, क्या नंगाई, ना जोखिम, ना तलवार। ये कुछ भी क्या है, हमें परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जो आपसे जो 7 वादे किए हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको क्या कर सुरक्षा प्रदान करने का उसने वादा किया है। आमेन। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, मृत्यु तक, जब तक आप अपने शरीर को त्याग नहीं देते, आपके शरीर से आपकी आत्मा जब तक ना निकल जाए, मेरे परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा जानते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। और उसके बाद मरने के बाद भी मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करेंगे जानते हैं, आपको परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के स्वर्गदूत लेके जाएंगे। आमेन। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे 3 का 22। जिसके कान हुआ सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु आपके जीवन के अंदर में अद्भुत काम करने जा रहा है। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो मेरे प्रियो बिलीव करें और विश्वास के साथ खड़े हो जाएं, विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलें, तो निश्चय मेरा परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर में प्रियो वो अनुग्रह प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन में जब आप चलेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आपको और आपके पूरे घराने को परमेश्वर आशीष दे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।